आदित्यादीन स्वस्वरूपान सुख दुःखस्य सूचकान वारेशान कल्पयित्वादौ ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितान। आकाश में ज्योतिष चक्र में जो प्रतिष्ठित हैं ग्रह, उन ग्रहों को अर्थात सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये नवग्रह आते हैं। उनमें से राहु और केतु को छोड़ करके, क्योंकि सप्तवार भगवान ने बनाए हैं, तो सप्तवार के नाम पर आदित्य आदि को क्रमशः एक एक दिन का वारेश बना दिया। वारेशान माने वार का दिवस का स्वामी बना दिया। वारेशान कल्पयित्वादौ ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितान। अतः अब जिस वार को भगवान ने जिस उद्देश्य से निर्मित किया है, उस वार को इनके उस देवता के नाम पर या उसी देवता का उस दिन यदि पूजन किया जाता है, तो उस दिन जो निमित्त है उस दिवस की, उस वार की रचना का, वह प्रयोजन सिद्ध होता है। जैसे पहले जो रविवार है, रविवार भगवान शंकर ने स्वयं अपने लिए बनाया, अतः वह शिववार कहलाता है। शिववार किस लिए बनाया? आरोग्यदम, लोगों को आरोग्य की प्राप्ति हो। अतः भगवान शंकर ये रोगों को हरने वाले कहे जाते हैं। भवौषध, संसार रोग हरम औषधम अद्वितीयम। भगवान भोले को कहा जाता है संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए पक्के ये औषध है। तो ये आरोग्य देने वाला जो वार है, उस वार में उसके स्वामी हैं भगवान सूर्य। अतः सूर्य के नाम पर बने हुए उस रविवार को आराधना की जाती है, सूर्य की आराधना की जाती है, तो फिर उस व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त बीमारियां दूर होती हैं। उसी प्रकार से जो सोमवार के दिन चंद्रमा के नाम पर कल्पित महामाया के, तो महामाया भगवती को स्मरण करते हुए और चंद्र देवता के नाम पर यदि कोई उनकी पूजा करता है, तो क्योंकि यह सोम इस माया के नाम पर कल्पित जो वार है वह संपत्कर बनाया है, अतः संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंगलवार को जो आराधना करते हैं उनको छोटे बच्चों को किसी प्रकार की कोई बाल ग्रह नहीं पकड़ते हैं। बुधवार को जो लोग बुध देवता और विष्णु के नाम पर भगवान का पूजन करते हैं, उन लोगों को आलस्य नहीं रहता है और उनकी दुर्गति नहीं होती है, पाप नहीं होते हैं। उसी प्रकार से गुरुवार को बृहस्पति के स्मरण करते हुए और ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए पूजन करता है जो, उसको पुष्टि की प्राप्ति होती है, रक्षा की प्राप्ति होती है, उसकी आयु बढ़ती है, जगदायुष्य सिद्ध्यर्थम। उसी प्रकार से शुक्रवार को शुक्र ग्रह और इंद्र इनकी पूजा करता है, तो उसको भोगों की प्राप्ति होती है, पुण्य बढ़ने के कारण अभीष्ट भोग मिलते हैं। और शनिवार को यमराज का स्मरण करते हुए शनि देवता के नाम पर यजन किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो शनि देव की कृपा से व्यक्ति को ये मृत्यु जो हमारी है वह मृत्यु को अपहरण कर लेते हैं यम देवता, क्योंकि मृत्यु रूप भी हैं वो और मृत्यु को जानने वाले भी हैं यम देवता। इस प्रकार से वारेशान कल्पयित्वादो ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितान स्वस्ववारे ही तेषाम तो पूजा स्वस्व फलप्रदा। अपने अपने वार में जो जो वार कल्पना करते समय प्रयोजन रखा भगवान शिव ने, वही वही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः उन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए उन दिनों में तत्त स्वामी का पूजन किया जाए। स्वस्ववारे ही तेषाम तु पूजा स्वस्व फलप्रदा। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा
भोगो मृतिर्हानिर्यथाक्रम। इस प्रकार से ये 7 दिन के क्रमशः 7 ग्रहों के और उनके जिनके नाम पर वार कल्पित हुए हैं उनके नाम पर स्मरण करते हुए कोई यदि पूजा करता है तो पूजा करने वाले को उन फलों की प्राप्ति होती है। आरोग्य, पहले दिन रविवार के दिन पूजा कर रहा है तो आरोग्य की प्राप्ति, सोमवार के दिन पूजा कर रहा है तो संपत्ति की प्राप्ति, मंगलवार के दिन कर रहा है तो व्याधियों की शांति होती है, और बुधवार को अगर करता है तो पोषण मिलता है शरीर को, गुरुवार को अगर करता है तो आयु की वृद्धि होती है, लंबे उम्र होता है, और शुक्रवार को यदि करता है पूजन तो उसको दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है, और शनिवार को यदि पूजन करता है तो मौत की मौत हो जाती है, अर्थात मृत्यु की हानि होती है। ये क्रमशः फल देते हैं। ये कौन देते हैं? समस्त देवताओं की जो की गई है पूजा, उन पूजाओं को भगवान शंकर अपनी पूजा मान लेते, क्योंकि उन्हीं के द्वारा निर्मित ये वार हैं, और उनके वार के रूप में भगवान ब्रह्मा वार के स्वामी के रूप में क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन सबको नियुक्त किया है। अतः इनकी पूजा से भगवान शिव भी अपने आप को पूजित मानते हैं। अतः इन वारों की रचना में जो उद्देश्य भगवान शंकर ने रखा था उन उद्देश्यों की वो पूर्ति करते हैं। हमें आरोग्य प्रदान करते हैं, संपत्ति प्रदान करते हैं, व्याधियों को शांत करते हैं, पोषण प्राप्त कराते हैं, आयु बढ़ती रहती है, आयु सुरक्षित रहती है, और पर्याप्त मात्रा में भोग मिलता रहता है, और मृत्यु दूर पड़ी होती है, क्योंकि मृत्यु की हानि ये क्रम से होती है। ऐसा कह करके कहते हैं वार क्रम फलम प्राहुर देव प्रीति पुरस्सरम अन्येषामपि देवानां पूजाया फलद शिवः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ये जो 7 वार हैं, 7 वार के क्रम से फल बताए गए हैं। वार क्रम फलम प्राहु देव प्रीति पुरस्सरम, ये लेकिन कब फल देते हैं? उन देवताओं की प्रीति से, जो इन वारेश हैं, वार स्वामी हैं, उनकी पूजा से, और जिनके नाम पर ये वार बने हैं उनकी पूजा से। और पूजा करते समय पर इनको भगवान शिव से अलग ना मान करके भगवान शिव ही इन रूपों में उपस्थित हैं, ये मान करके जो पूजा करता है, देव प्रीति पुरस्सरम अन्येषाम देवानां पूजाया फलदा शिवा, तो यह उचित होता है और फलों की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहते हैं कि केवल इन नवग्रहों के 7 ग्रहों की पूजा करने मात्र से नहीं, बल्कि अन्य देवता की भी पूजा की जाती है। तो अन्य देवता के रूप में भी भगवान शिव ही विराजमान है, अतः वस्तुतः ये शिव की ही पूजा मानी जाती है। तो अतः फल को देने वाले भी भगवान, समस्त पूजाओं के फलदाता स्वयं भगवान शिव हैं। पूजाया फलदः शिवः अन्येषामपि देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता। अब इस बात को अगले भाग में बोल रहे हैं।